जोहार। होली की छुट्टी सहित 6 दिनों के अंतराल के बाद छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र पुनः शुरू हुई और आज 12वां कार्य दिवस था। रोज की तरह प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को रखा गया था। दूसरी पाली में आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन रहा। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने घोरथंभा गिरिडीह में होली के दिन हुई हिंसा के मामले को सदन में उठाते हुए माननीय अध्यक्ष से कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप वेल में आ गए। आसन से कई बार प्रश्नकाल चलने देने की अपील की गई, परंतु विपक्षी सदस्य कानून व्यवस्था पर चर्चा की अपनी मांग दोहराते रहे और सदन में शोरगुल होने लगा। धनवाद थाना के घोड़थंभा में जब होली खेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका वहां पर, और उसके बाद फिर उधर से पत्थर चला, पेट्रोल बम चला, बोतलें चली, कई लोगों की दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतने जुलूस से होते रहेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए कानून व्यवस्था पर। यहाँ से मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आसन की ओर से, पूरे विधानसभा की ओर से बधाई जाना चाहिए एकरा मस्जिद के उन मुसलमानों को और महावीर मंडल के उन तमाम हिंदू नेताओं को जिन्होंने मिलकर होली खेला और पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। शोर शराबे के बीच मात्र एक अल्पसूचित प्रश्न पर ही सदन में चर्चा हो सका और माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। राज्य का राजस्व का कहीं हानि अगर होगा तो निश्चित तौर पर विभाग सरकार उस पर कार्रवाई करेगी महोदय, और 2017 का जो नियमावली है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के निश्चित संकल्प लिया है महोदय, और कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। 12 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई पुनः शुरू हुई तो शून्यकाल की सूचनाएं ली गईं। आज शून्यकाल की सभी 25 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। रांची के जोरार निवासी सोनू मुंडा की हत्या पर उसकी पत्नी नेली मरियम कुजूर के द्वारा नामकुम थाना में की गई प्राथमिकी संख्या 110/2025 जो दिनांक 15/3/2025 को दर्ज कराई गई में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और इस केस को फास्ट ट्रैक में डालकर अभियुक्तों को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा इन धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन की मांग की गई थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं सदन के माध्यम से धनबाद में एयरपोर्ट के लिए निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग राज्य में करता हूं। आज ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के अंतर्गत पूर्व से स्थगित 20 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 25 सूचनाएं आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध था, जिसमें से 3 सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य लिया गया और इन पर विस्तृत चर्चाएं हुई। शेष ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को कल तक के लिए स्थगित कर लिया गया। राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यही था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा।
और इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। अन्य जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में, लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं, तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर, अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। गांव अनुमंडल है, वहाँ का अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगा, सवाल का जवाब आया। लेकिन एक ही चीज हम मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, जो कि हमको 22 में भी यही सवाल प्राप्त हुआ है, 23 में भी हम 25-26 को मतलब शुरू हो जाएगा, तो अप्रूवल मिलने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय थोड़ा हमको संतुष्ट करे, बताने का कोशिश करे सदन में कि कब से, थोड़ा हम अनुमान एक हम जानना चाहेंगे कि 25 हो 26 हो जिस महीना में मतलब कब तक इसका आरंभ होगी, पढ़ाई शुरू होगी। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। एआईसीटी के अप्रूवल का प्रभार भी उसी प्रभारी प्राचार्य को दिया गया है। तो जिस दिन हम लोगों को वो एआईसीटी का अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग तुरंत इसको करेंगे। अगर इस शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्राप्त हो जाता है तो आगामी शैक्षणिक सत्र में करेंगे। यदि ये समयावधि पार होकर बीच में चली जाती है तो निश्चित रूप से हम जुलाई अगस्त में नहीं कर सकते हैं, हमको फिर अगले शैक्षणिक सत्र में करना होगा। तो मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूंगा कि एआईसीटी का अप्रूवल प्राप्त होने के उपरांत जो भी सामने में सत्र आएगा उस सत्र में हम लोग इसको चालू कर देंगे। दूसरी पाली में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के दोनों प्रभागों और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। अनुदान मांगों में कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम की ओर से लाया गया। चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, श्री सुरेश पासवान, श्री जनार्दन पासवान, श्री जयराम कुमार महतो, श्री मोहम्मद ताजुद्दीन, श्री निर्मल महतो, श्रीमती ममता देवी, श्रीमती लुइस मरांडी ने हिस्सा लिया। माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,384 करोड़ 45 लाख 97,000 रुपये का प्रस्तावित बजट के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं। सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री श्री चमरा लिंडा द्वारा दिया गया। इस नाते मैं आदिवासियों की दर्द को 2 मिनट बयान भी करना चाहूंगा और मैटर जो और है उस पर भी हम जवाब देना चाहेंगे। महोदय, आदिवासी खाने पीने इसके लिए बहुत झंझावट नहीं कर रहा है, उसको तो पुरखों से कंदमूल खाते हुए आता है। वो लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए।
इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में। फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला, हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम एज ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सर, ट्राइबल के सेंटिमेंट को हम व्यक्त कर रहे हैं, नॉट ए मिनिस्टर, उसको, उसका डर को, उसका भय को। अब हम चाहेंगे कि जरूर आने वाला कल में, जैसे ढेबर कमीशन आया और उसने एक रिपोर्ट दिया, यहां घट क्यों रहा है? या तो सर ये डिलिमिटेशन एक्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर ट्राइबल का पॉपुलेशन घटेगा तो उसका सीट को घटा दिया जाए। पिछले बार जो हो रहा था 2008 में, वो रीएडजस्टमेंट का सवाल था। सीट उतने ही रहेंगे लेकिन रीएडजस्ट करके पॉपुलेशन के आधार पर इसलिए घट रहा था। अभी देश में, पूरे देश में चर्चा चल रही है, खासकर के साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि मात्र अगर पॉपुलेशन को आधार बनाइएगा और डिलिमिटेशन करके हमारा सीट घटाएगा तो उचित नहीं होगा। और एक घोषणा हम करना चाहेंगे सर कि सरना बाउंड्री या धुमकुड़िया घर, सर जो भी हो, सभी विधायकों का कहना रहता है हमेशा कि हमें दिया जाए, और इधर उधर से कभी कभी आ जाते हैं, जिसमें कभी कभी दलाल आ जाते हैं, तो वो सही जगह नहीं पहुंचता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जितने एमएलए जिसको रेकमेंड करेंगे, सिर्फ उसी को अभी हम लोग, अभी नहीं, आने वाला 5 साल तक सिर्फ उसी को करेंगे सर। और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं सर, अनुरोध है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग की मांग को स्वीकृत किया जाए। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 19 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 30,07,54,33,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 19 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।